नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज मैं आपको बता दूँ, आज हमारे यहाँ आने वाले हैं गेस्ट। तो हाँ, दोनों बहनें आज हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम दोनों ना सुबह जल्दी उठ गए थे और दीदी अपने काम में लगी हुई है, मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो आप सबको पता ही है कि दोनों मिल बांट के काम कर लेते हैं। हम पहले ही सोच लेते हैं किसको क्या काम करना है, तो बहुत मतलब ईजी हो जाता है करना। तो दीदी फ़िलहाल अभी किचन में है, थोड़ा सा काम मुझे भी करना है किचन में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या करूँगी। दीदी अभी जो छोटे मोटे सुबह के काम होते हैं, बच्चों को दूध वगैरह देना, बाल्टी में से दूध निकालना, ताऊ जी का नाश्ता, जो भी कुछ है मतलब उसमें लगी है। और मैं सबसे पहले करूँगी थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि थोड़ी सी तो मैंने रात ही कर दी थी। रात हमने कपड़े धुले थे और वो देर तक सूखे, उन कपड़ों की तह भी बनानी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। मैं सबसे पहले लगा रही हूँ झाड़ू, जो सुबह को लगती है ना, वो वाली तो मैंने एक बार लगा दी थी, अभी मैं दोबारा से लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे लगाना है पोछा। तो सबसे पहले मैं चौक से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये हमारे जो दो छोटे डॉगी है ना, इनसे मैं इतनी परेशान हो गई। जैसे रात को जब हम सोते हैं, अगर कुछ कागज़ वागज़ या अखबार या कुछ भी मतलब पॉलीथीन वगैरह अगर कहीं गलती से रह जाए ना बाहर, ये उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको फाड़ के पूरे चौक में फैला देते हैं, पूरा चौक गंदा कर देते हैं। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले जो सुबह की झाड़ू लगती है वो लगा देती हूँ, फिर मुझे दोबारा ही लगानी पड़ती है। अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो गमलों में से मिट्टी निकाल रहे हैं, वो मिट्टी फैला देते हैं। कुछ तो ये फैला देते हैं, कुछ हमारे बच्चे फैलाते हैं। तीनों बच्चों को नया शौक लग रहा है, गमले खोदने बैठ जाते हैं किसी भी चीज़ से और फिर उस मिट्टी से खेलते हैं। यही तो बचपन है, सब बच्चे इस तरह करते हैं। देखो हम रोकते नहीं हैं अपने बच्चों को, जहाँ जैसे खेल रहे हैं मिट्टी विट्टी में जैसे खेल रहे हैं खेल लो, क्योंकि अपना बचपन नहीं जिया तो और क्या जिया। इसलिए अच्छा भी लगता है। देखो जब उनको मज़ा आता है ऐसी चीज़ में, फिर क्यों रोके। तो खैर कोई नहीं, ये तो चलती रहेंगी बातें। मैं लगी हुई यहाँ बाहर साफ़ सफाई में। और देखो हमारे कपड़े, कल पूरा दिन हमारी मशीन लगी रही, लाइट कभी आ रही कभी जा रही, और हम परेशान हो गए बहुत। तो फिर कपड़े धोते धोते ना कल हमें शाम हो गई। सुबह मशीन लगा ली थी, फिर शाम तक कपड़े धोए कल हमारे, फिर भी सूखे नहीं, फिर रात को फैलाने पड़े, वरना हम रात को कभी कपड़े नहीं धुलते हैं। अभी खैर सूख गए, अब इनकी तह बनाएंगे हम दोनों। दीदी आ गई हैं, कपड़ों की तह कराएंगी मेरे साथ। और देखिए पीछे जस्सी को पता नहीं क्या सूंघता फिरता रहता है पूरे दिन। चाचा जी नहाने जा रहे हैं। और छोटी जो पप्पी हैं उनको मैंने दूध दे के घेर में बांध दिया है। आजकल मैं घेर में रहने लगी है, मैं उनको वहीं पे बांध देती हूँ। टफी भी वहीं रहती है, तो वे इन दोनों को वहीं बांध देती हूँ, फिर ये रोते नहीं है। जस्सी बस खुला ही रहता है पूरे दिन, इसको हम कम बांधते हैं। और अब मैं देखो ये छोटे वाले भाई को लेके आई हूँ बाहर, ये रोने लगा था, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर इसको बाहर लेके बैठ जाते हैं। ये है, अब बस हम दोनों बहनें लगी हुई हैं बातों में। छोटे भाई को भी खिला रही हूँ। ये सुबह का जो मौसम होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे चौक में ना बहुत अच्छा लगता है बैठना सुबह सुबह, और शाम को बहुत मज़ा आता है खुले से में बैठना। अब बस हम ये बैठे रहते हैं। चलिए अब आ गए हैं हम रूम में। और देखो अभियान को, इस कंबल को नहीं उठाने देता ये पूरे दिन, बस अपने साथ ही लेके पड़ा रहता है। और बच्चों को पता नहीं कैसा खेल मिला है, लकड़ी लुकड़ी पता नहीं कैसे कैसी चीज़ें से खेलते रहते हैं। अभियान बस पूरे दिन इस कंबल में लिपटा रहता है। इसके भाई को बहुत शौक है, कंबल में ही पड़े रहते हैं दोनों भाई। इधर राघव ने देखो कहाँ डाल रखी थी लकड़ियाँ और बेड। ये तीन है ना यहाँ घर में, तीनों के पूरी मस्ती चलती है, उल्टी सीधी चीज़ों से खेलते हैं। आज मुझे बदलनी है बेडशीट, बस अब मैं वही करूँगी, अंदर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दूँगी यहाँ को। अभियान बैठ गया इधर खाट पे। थोड़ा सा सफाई का काम करके अब मैं किचन में आई हूँ, और मुझे बनाने हैं छोले। दीदी ने उबाल के तैयार करके रख रखे हैं, और वो किसी काम में लगी है उधर। शायद वे राघव को नहला रही हैं और अधिराज को, तो मैं सोच रही हूँ फिर देर हो जाएगी, तो मैं जब तक सब्ज़ी छोंक दूँगी। आज खाने में बन रहे हैं छोले चावल, शिमला मिर्च, रायता, हलवा पूरी।
और बस उसी की तैयारी में लगे हैं अब। छोले आज बनाऊंगी मैं काले वाले, और दीदी ने जब इनको उबालने के लिए रखा था ना, नमक और अनार के छिलके जो होते हैं वो डाल दिए थे जिससे कलर अच्छा आ जाए। तो बस अब मैं उनको छोंक रही हूँ और दीदी आके बना लेंगी सब्जी। मुझे तो सिर्फ आज छोले बनाने हैं और हलवा बनाना है। ये देखिए, ये मैंने डाली है इसमें हरी मेथी, जो सूखी वाली होती है ना वो। ये दीदी लगी हुई है आटा बनाने में। तो आपको कैसा लग रहा है आटा बनाते हुए? आटा बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। करना तो पड़ता ही है। हाँ, करना तो पड़ता है, ये तो बात है। यही काम में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये रोज करना। बड़ी दीदी को एक प्रॉब्लम है, जब वो आटा छानती है ना और जो आटा उड़ता है तो उनको छींके आने लगती है, इसलिए वो बहुत बचती हैं आटा बनाने से। लेकिन करना तो देखो पड़ता ही है, और कौन करेगा। तो चलिए फिर अब बनाते हैं हलवा। और मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे। मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी और उसमें थोड़ा सा बेसन भी डाल दूंगी, जो मोटा वाला बेसन होता है ना वो, उससे हलवा बहुत अच्छा बनता है। और ये देखो अभियान ना स्लिप पे बैठने की कोशिश कर रहा है, उधर वो बैठा दिया मैंने उसको उधर। ये नीचे खड़ा हुआ कह रहा है मम्मी मुझे ऊपर बैठा दो। ये बैठ के ना मुझे देखता रहता है मम्मी क्या कर रही है, ये देखो। बैठा है यहीं पे ही। तो चलिए अब बनाते हैं हलवा। हलवा पकने वाला है और ये देखिए थोड़ा सा पक भी गया है। अभी ये बनने लग रहा है बस। अब थोड़ा सा घी और डाल दूंगी इसमें मैं, उससे और अच्छा सा बन जाता है। लो जी, हलवा बन के हो गया है तैयार। अब जो मेरी बाकी की सफाई है मैं वो करूँगी। और ये देखिए राघव मेरी हेल्प कराने की कोशिश कर रहा है लेकिन करा नहीं रहा है। मैं इसको बोल रही हूँ मैं खुद कर लूँगी, बस रहने दो, तुम जाओ खेल लो जाके। अभियान, अधिराज और राघव तीनों ना आजकल शाम को इस वाले रूम में खेलते हैं, मतलब रात को सारे कुशन नीचे रख के, और कहते हैं कि हमारा नहीं, हमने अपनी शॉप लगा रखी है और हमारा कैंप चल रहा है, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। इस रूम को गंदा करते हैं और सुबह इतना मेरा काम फैला के रखते हैं ना इस रूम में आके। क्योंकि देखो ये रूम ऐसा है कि हमेशा साफ़ होना चाहिए, किसी भी टाइम कोई भी आ सकता है, तो बस इसमें ही लगे रहते हैं। और मैं बोलती भी हूँ, मैंने कहा भाई तुम खेल के सारा सामान ऊपर रख दिया करो, पर नहीं, ऐसे ही छोड़ के अपना जा के उधर सो जाते हैं। तो ये हमें ही करना पड़ता है फिर सुबह को। बस अब मैं लगी हुई इसमें यहीं पे ही कमरे में। और ये देखो ये हमारा एक सीक्रेट रूम है। बस सीक्रेट तो नहीं, मतलब ये हमारे घेर में है ये रूम। जैसे कोई आता है, पवन भैया बलवीर कोई भी यहाँ पे लेट जाता है, ये ऐसे ही है, एक एक्स्ट्रा रूम है, मतलब मेरा कहने का ये है। तो आज मुझे थोड़ी सी सफाई इस रूम की भी करनी है, क्योंकि देखो चाहे वहाँ कोई बैठे ना बैठे लेकिन सफाई तो हर जगह चाहिए होती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज इसकी बेडशीट चेंज कर दूँगी और थोड़ा सा यहाँ पर साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर ना दोपहर को कोई ना कोई लेट ही जाता है। मतलब पवन भैया बलवीर कोई भी अगर कोई घेर में आता है, कोई लेटना चाहता है तो यहाँ लेट सकता है। इस तरह का रूम है मतलब एक्स्ट्रा।
अंदर से लेके बाहर तक हर जगह मेरी झाड़ू लग चुकी है। अब थोड़ा सा जो मेरा यहाँ का जो काम है ना साफ़ सफाई वाला, वो करके बस फिर मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मेरा आधा पोछा लगा है, आधा लगा नहीं है, मैंने बीच में छोड़ दिया था अभी। और आज मुझे बाहर भी जाना पड़ सकता है, भाई कह रहा था कि मार्केट चलेंगे, देखूंगी अगर जाना हुआ तो फिर वहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे ही, देखते हैं जैसा भी होगा। अगर मैं गई तो देखूंगी वीडियो बना लूँगी, अगर नहीं गई तो कोई बात नहीं, फिर कभी जाऊंगी तब बना लूँगी क्योंकि मुझे क्या लाना था। आज तो बस मुझे 1-2 सूट लेके आने थे, देखती हूँ अगर जाऊंगी तो आपको भी दिखाऊंगी सबको। तो चलिए फिर यहाँ के जो मोटा मोटा सा काम है मेरा हो गया है। अब थोड़ी सी जो वैसी सफाई है वो कर दूँगी और फिर चलते हैं अंदर। फ्रेंड आज की वीडियो एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए और खुश रहें। बाय।